बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सी अहम इजादात और दरियाफ्तें हैं जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा किया है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी दरियाफ्त के बारे में बात करेंगे जिसने हमारी दुनिया की तरक्की को तेज से तेज तर कर दिया, बल्कि यूं कहें कि तेज तरीन बना के रख दिया। जी हां, हम खाम तेल के बारे में बात करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आज की दुनिया में खाम तेल तवानाई का एक बड़ा जरिया कैसे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस तवानाई के मादा के बारे में बात करते हैं, बल्कि इनमें तेल ज्यादातर इस्तेमाल होता है। आप पूरी दुनिया में बड़ी गाड़ियां और फिर बहरी जहाज तेल की वजह से चलते हुए देखते हैं, और मादनी तेल जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम तवानाई के बहुत से जराए हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही मिनरल ऑयल को साफ करके हम मुख्तलिफ खुसूसियात और लेवल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल को बना सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तेल की दरियाफ्त के बारे में बताएंगे कि तेल कैसे दरियाफ्त हुआ था, और तेल का कुआं कैसे दरियाफ्त किया गया, किसने दरियाफ्त किया, और पहला कुआं कब और कहां खोदा गया, और तेल कैसे बनता है, इसको कैसे रिफाइन किया जाता है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, खाम तेल की दरियाफ्त के बारे में तफसील जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। नाज़रीन, पिछले जमाने में, पहले जमाने में जब दुनिया में मादनी तेल की दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो तेल दूसरे कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता था, जैसे व्हेल मछली, जानवरों की चर्बी और कुदरती मोम वगैरह। आपको बता दें कि पहले जमाने में तेल का इस्तेमाल रात के वक्त रोशनी के लिए किया जाता था, और उस वक्त तक ऐसी कोई गाड़ी या फिर मशीन तो थी नहीं जिसमें तेल इस्तेमाल किया जा सके। अब 1776 के अंदर जेम्स वॉट ने भाप का इंजन इजाद किया। नाज़रीन, भाप के इंजन का असल मौजूद कौन था, यह भी थोड़ा पेचीदा मामला है। आपको यह भी बता दें कि जेम्स वॉट के इंजन में कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल होता था, और यह भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि कोयला 15वीं सदी के आखिर तक दरियाफ्त हो चुका था, और यहां पर 18वीं सदी तक जो मोमबत्तियां रोशनी के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही थीं, और ये एक रोशनी का जरिया बन चुकी थी। अगरचे अच्छी रोशनी के लिए कई किस्म के लैंप बनाए गए जिनमें व्हेल मछली की चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नाज़रीन, यहां पर ये तेल बहुत महंगे थे, जिसके लिए आम आदमी को इसे हासिल करना बहुत मुश्किल था। ये एक दिन में एक चिराग जलाने के लिए तकरीबन $10 महीने के लगते थे। और खाम तेल की दरियाफ्त कैसे शुरू हुई, ये यूं कह लीजिए कि मौर्रखीन के मुताबिक खाम तेल बहुत पहले चीन में 347 ईस्वी के करीब दरियाफ्त हो चुका था, और वहां के लोग तेल के छोटे कुएं खोदकर मिट्टी में मिला हुआ खाम तेल निकालते थे, जिसे वो जलाने और इमारतें बनाने में इस्तेमाल करते थे। अब नाज़रीन, इसी तरह के शवाहिद जो कदीम शहर बेबीलोन के अंदर भी पाए गए हैं, और जहां कई इमारतों की तामीर के लिए खाम तेल का इस्तेमाल किया जाता था। अब नाज़रीन, यहां पर बहुत से मौर्रखीन के मुताबिक जो पेट्रोलियम है, यानी कि खाम तेल भी बतौर दवा के तौर पे इस्तेमाल होता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद वक्तन फवक्तन किसी न किसी नदी में या खुदाई के दौरान कहीं ना कहीं खाम तेल मिलने की खबरें भी आना शुरू हो गई, और इसे कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। अब नाज़रीन, जो यहां 1679 के अंदर एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर की जानिब से कोयले की दरियाफ्त के बाद से कोयला जो है वो एक मुफीद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, और इस्तेमाल होता रहा था। तो ये बाकायदगी के साथ ऐसा ही किया जा रहा था, जो रोशनी के लिए इस्तेमाल होने लगा, और भाप के इंजन्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। अब नाज़रीन, जो ट्रेनों और कारखानों में इस्तेमाल होते थे, और फिर बदलते वक्त के साथ साथ जो कोयले हैं, कोयले से तेल भी निकाला जाने लगा, और फिर जब 18वीं सदी के अंदर सनती इनकलाब शुरू हुआ, तो बहुत सी फैक्ट्रीज को रात के वक्त काम करने के लिए रोशनी की जरूरत थी, और इस जमाने के अंदर व्हेल मछली से बना तेल और कोयले से चलने वाले जो लैंप हैं, उन्हें एक मौसर तरीके से चलाना साबित नहीं हो सका, और वो बड़ा मुश्किल होने लगा था। इनके इस्तेमाल में बहुत सी मुश्किलात आईं, और इनको बरकरार रखने में भी काफी वक्त लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता
कोयले की मांग जो है वो बढ़ती गई। तो इसकी तलाश भी शुरू हुई कि कोयले की खुदाई के लिए मुख्तलिफ जगहों पर खुद कानें लगने लगीं। फिर 1847 में कोयले की कान से कोयला खोदते वक्त चट्टानों से एक जो चिपचिपा सा मादा निकल रहा था, और इसके बाद स्कॉटिश केमिस्ट जेम्स यंग ने, जो उस वक्त कान के अंदर इंचार्ज थे, उसने इस मादे को लेबोरेटरी में ले जाकर तहकीक शुरू कर दी। जब उसने तहकीक के लिए जो लैब के अंदर भेजा, फिर पता चला कि अगर इस मादे को किसी हद तक गर्म करके इसके अंदर कुछ अनासिर अलग कर दिए जाएं तो जलाने वाला तेल भी हासिल हो सकता है। इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर 1852 में कैनेडियन अब्राहम ने जो एक नई दरियाफ्त की, और अब्राहम ने खाम तेल को गर्म करके पतला तेल अलग करने का कामयाब तरीका तलाश किया, और फिर इस तेल का नाम मट्टी का तेल जो है वो रखा गया। और यहां पर अब तेल सिर्फ घरों और फैक्ट्रीज को रोशन करने के लिए दरियाफ्त हुआ था। पेट्रोल और डीजल इंजन अभी भी इजाद नहीं हुए थे। अब ये बात आम हो चुकी थी कि मुफीद मट्टी का तेल बनाने के लिए खाम तेल को रिफाइन किया जा सकता है, जिसके बाद अब इस वक्त के कई मुतलाशियों और फिर ताजरों ने खाम तेल की तलाश में अपना पैसा और वक्त जो है वो लगा दिया। उन्होंने कहा ये खाम तेल मजीद निकलना चाहिए। फिर अब्राहम ज़ेंगर ने जो खाम तेल की दरियाफ्त की जिम्मेदारी अपने नाम की और उस शख्स को एडन एल्डे के हवाले किया गया, जिसके बाद उसने कई जगहों पर खाम तेल की खुदाई शुरू कर दी, लेकिन शुरू में उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन चंद सालों की मेहनत के बाद 1859 में 69 मीटर की गहराई में खुदाई के दौरान जमीन से तेल का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। और फिर बास लोग कहते हैं कि एडन एल्डे ने उसे मट्टी से दरियाफ्त किया, और इनका ख्याल है कि इसे यकीन है कि वो एक बार वहां काम कर रहा था तो उसने वहीं कीचड़ जमा किया, क्योंकि इस कीचड़ के अंदर तेल जैसा कोई मादा नजर आ रहा था। और उस शख्स की ये मट्टी की जो साख्त को देखकर एक वकील ने उससे इस मट्टी का नमूना तलब किया और उसे टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। और फिर कुछ देर के बाद जब वो कीचड़ लेबोरेटरी से निकाला गया तो नमूने की जांच का नतीजा सामने आया, तो मालूम हुआ कि कोयले से निकाले गए तेल के मुकाबले में इसमें तेल की जो बहुत ज्यादा मिकदार पाई जा रही है, और वो तेल भी खालिस तेल है जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नाज़रीन ग्रामी, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। जो ये सारी की सारी बातें हैं, लेकिन ये नजर आती हैं और किताबों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मट्टी के तेल की दरियाफ्त के बाद हर जगह इसकी मांग जो है वो बढ़ती गई। जहां पहले व्हेल मछली से तैयार करदा कोयला और तेल $10 माहाना के हिसाब से फरोख्त होता था, वहीं मट्टी का तेल अब $10 सालाना के हिसाब से दस्तयाब होने लगा। और इसे जलाने वालों को लैंप ने बेहतर रोशनी फराहम की, जिसके बाद अब्राहम झांझर ने कैरोसिन गैस लाइट कंपनी बनाई, जो भी ताहम इसका कोई सबूत अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ ये तारीख के पन्नों के अंदर मौजूद है। लेकिन मट्टी के तेल की दरियाफ्त के बाद हर जगह इसकी मांग बढ़ गई। जहां पहले कुएं की मछली से कोयला और तेल $10 माहाना के हिसाब से दस्तयाब था, वहीं मट्टी का तेल अब $10 सालाना के हिसाब से जो है वो दस्तयाब होने लगा था। और इसी के जलने की वजह से इससे जलने वाले लैंप बेहतर रोशनी फराहम करते थे, जिसके बाद जो अब्राहम गैसेस ने कैरोसिन गैस लाइट कंपनी की बुनियाद रखी। और कुछ भी हो, एडन एल्डे को खाम तेल की दरियाफ्त का क्रेडिट तो दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये पेंसिल्वेनिया के अंदर दुनिया का पहला तेल का कुआं जो है वो दरियाफ्त किया और वहां से तेल भी निकाला। और उसके बाद दुनिया भर में तेल की मौजूदगी का जो पता लगा, तो दुनिया भर के मुल्कों में तेल के कुएं जो है वो मिलते गए। इसी तरह से ये तेल की इजाद हुई। लेकिन ये अभी तक वो तेल का जो इजाद, मट्टी का तेल और फिर कैरोसिन गैस और फिर पेट्रोल और फिर डीजल, ये तमाम तर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते गए। ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को, हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।